गोपाल जय जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सवेत झूलेलाल। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय। श्वासों दी माला नल सिमरा में गोविंद नाम। श्वासों दी माला नल सिमरा में गुरु का नाम। गुरु को जपते जपते गुजरे मेरी सुबह और शाम। गुरु को जपते जपते गुजरे मेरी सुबह और शाम। श्वासों की माला पे सिमरों में गोविंद नाम। श्वासों की माला नल सिमरों में गोविंद नाम। गुरु को जपते जपते गुजरे मेरी सुबह और शाम। गुरु को जपते जपते गुजरे मेरी सुबह और शाम। श्वासों की श्वासों की माला नल सिमरा में प्रभु नाम। माला नल सिमरा में तेरा प्रभु के रंग में ऐसी डूबी हो गई एक हीरो। प्रभु के रंग में हो गए हीरो। प्रभु के चरणों में ही आया मेरे रूह को आराम। श्वासों की माला पे सिमरों में प्रभु नाम। श्वासों की माला पे सिमरों में प्रभु नाम। जय हो। प्रभु सहारे मैंने
अपनी जीवन डोर। प्रभु सहारे मैंने छोड़ी अपनी जीवन डोर। प्रभु सहारे मैंने छोड़ी अपनी जीवन डोर। प्रभु सहारे मैंने छोड़ी अपनी जीवन डोर। मेरी नैया चाहे डूबे चाहे उतरे पार। मेरी नैया चाहे डूबे चाहे उतरे पार। श्वासों की श्वासों की माला पे सिमरों में गुरुवर नाम। श्वासों की माला पे सिमरों में नाम। गुरुवर जपते जपते बीते मेरी सुबह और शाम। जपो जी। श्वासों की माला पे सिमरों में प्रभु नाम। श्वासों की माला पे प्रभु शरण में जो कोई आए होता है प्रभु शरण में जो कोई आए होता है उद्धार। प्रभु शरण में जो कोई आए होता है उद्धार। करता है सब मेरा साईं, मेरा तो है बस नाम। करता तो है मेरा प्रभु, मेरा तो बस है नाम। श्वासों की श्वासों की माला पे सिमरों में गोविंद नाम नाम। श्वासों की माला पे सिमरों में प्रभु नाम।
गोविंद जप दे गुजरे मेरी सुबह और शाम। प्रभु जप दे गुजरे मेरी सुबह और शाम। श्वासों की माला पे सिमरों में प्रभु का नाम। गाइए गाइए कि अंदर तक आवाज पहुंचे, अंदर तक आवाज पहुंचे। क्योंकि हम लोग कान रस के लिए नहीं आए। संसारी संगीत जितना भी रहता है, जिसको अंग्रेजी में एंटरटेनमेंट बोलते हैं, हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए, मनोरंजन के लिए नहीं आए, मनोमंथन के लिए आए कि हमारे मन तक वो बात पहुंचे जो जीवन के साथ में भी काम आने वाली है, तो जीवन के बाद में भी काम आने वाली है। और हमारे साथ विडंबना क्या है? बाल्यकाल में कुछ समझता नहीं, वृद्ध अवस्था में तन और मन की तकलीफें बहुत रहती हैं। तन ठीक नहीं, घुटनों का दर्द है, कमर ठीक नहीं, पेट ठीक नहीं, आंखों की रोशनी कम हो गई, सुनाई कम देता है, मन स्थिर नहीं होता, मन मानता ही नहीं। चंचलता मन की बच्चों में भी ज्यादा है, वृद्धों में भी ज्यादा है। बीच की जो मध्यान्हकालीन अवस्था रहती है, उस समय मुझे पैसा कमाना है, अभी शादी हो गई तो बच्चे हों, बच्चे बड़े हों, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सीए कराना है, एमबीए कराना है, बेटे को धंधा खोल के देना है, बेटी का विवाह कराना है, इतना दहेज दूंगा ही, अमुक बड़े होटल में शादी करूंगा ही, 50 लाख मुझे साइड करने हैं, अभी इतने में बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, एक प्लॉट ले लूं, थोड़ी राशि सेविंग होती जाए। मध्यान्हकालीन इसमें गुजरती है। थोड़ी क्षमा चाहूंगा, ये पुरुषों की मैंने सोच कही। शार्पनेस। स्त्री शरीर 35 साल की आयु हुई, बच्चे बड़े हो गए, काम ज्यादा नहीं, अभी मैं खुद को प्रेजेंट करूं, मुझे अलग तरीके से जाना जाए, मेरी अलग एक पहचान हो। 35 साल की आयु, क्षमा चाहूंगा हाथ जोड़ के, स्त्री शरीर की ये आयु अच्छी नहीं रहती। जैसे 15 साल के बाद वाली आयु अच्छी नहीं रहती, वैसे 35 साल के बाद वाली आयु अच्छी नहीं रहती। उपाय क्या किया जाए? उपाय है किसी अच्छे कार्य में खुद को जोड़ दो। मैं तो कहूंगा किसी संत शरण में चले जाओ, आध्यात्मिक स्थान से जोड़ो खुद को, लेकिन सावधानी से, अपने काम से काम मतलब रखो। मतलब सेवा करनी है, सिमरन करना है, सत्संग के माध्यम से खुद को ठीक करना है, विचारों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपने पति को साथ दो। और इस समय में मैके की भी परिस्थितियां अच्छी नहीं होती, इच्छा होती है मैं वहां भी कुछ न कुछ ऐसा करूं। ये 35 साल की आयु माताओं की जो रहती है, और 35 साल की शरीर की जो आयु है ना, वो मध्याह्न है। वहां शरीर भी बिगड़ने लगता है, कोई ना कोई रोग लगता है, देखने में आए नहीं आए, समझ में आए नहीं आए, वो रोग लेकिन लग जाता है। इस समय खुद को संभालना, बदलना और नया कुछ सीखना आवश्यक हो जाता है। इसी समय में लगता है मैं सब जानता हूं, मुझे सब समझता है। कुल मिला के निवेदन है, हमारे साथ विडंबना ये है, हमारे पास समय ही नहीं है खुद को शांत रखने के लिए। एंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं, बाहर बाहर का, कश्मीर घूमने जाएं, बंबई घूमने जाएं, दिल्ली घूमने जाएं, खुद को ही नहीं समझ पाते
कि हमारे अंदर की पीड़ा क्या है, समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। और खुद को ही समझते समझते लगभग आयु निकल जाती है। बड़ी आयु वालों को थोड़ी पता है। आप अभी चिंतित क्यों रहते हो? आपका बेटा घर चला रहा है ना, आप चिंतित क्यों रहते हो? पता ही नहीं। निश्चिंत कैसे रहा जाए, पता ही नहीं। फिर सत्संग में बुलाया जाता है तो सत्संग के लिए टाइम ही नहीं। घर में ऐसे बैठे रहेंगे, सत्संग में नहीं आएंगे। बहुत लोग सत्संग में आते तो थक जाते, कब पूरा होगा। फिर इधर उधर देखना, सोचना, कुछ करना नहीं और कुछ सीखना नहीं, खुद को बदलना नहीं। ये संकल्प बड़ी आयु वाले लेके बैठते हैं, जबकि बड़ी आयु में बहुत से संतों ने बड़े बड़े कार्य करे हैं। इस्कॉन संस्था है। प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में उनको गुरु ने कहा कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, अंग्रेजी अच्छी है, आप विदेश में भारत का प्रचार करने के लिए जाओ। हार्ट अटैक आ गया, पैसा नहीं किराए के लिए। उस समय पानी के जहाज में अमेरिका जाया करते थे लोग। पानी के जहाज में गए, कुल मिला के कहीं से एडजस्ट हुई टिकट के पैसे, कलकत्ता के थे। हार्ट अटैक आ गया दूसरा, 70 प्लस आयु चल रही है। अमेरिका पहुंचे, वहां तीसरा हार्ट अटैक आया। 70 साल की आयु, पहचानने वाला एक भी व्यक्ति नहीं। उतरे, कहां जाएं अभी, क्योंकि कोई पहचानने वाला तो है नहीं। एक गार्डन में, बगीचे में बैठ गए, झांझ लेके गए थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस यही था उनके पास। उस समय अमेरिका की स्थिति अच्छी नहीं थी। काम वासना उस समय अमेरिका में ज्यादा थी। खुलेआम लड़के लड़कियां गार्डन में बैठते थे, असभ्य वातावरण में। हैप्पी कट वाले थे, ड्रग्स पीते थे, नशा ज्यादा करते थे। उस समय उनका वहां जाना हुआ अमेरिका में। लेकिन एक आध्यात्मिकता में एक अलग अट्रैक्शन है, आकर्षण है, जो खींचती है दुनिया को। संतों की ओर लोग खींचते चले गए, कुछ थोड़ी बहुत दक्षिणा रखी। बचपन में एक गुण सीखे थे, मालपुए बनाने के। बचपन का जो भी गुण हम लोग सीखे हैं ना, जितना भी जो भी हम में गुण है ना, वो हमें कहीं ना कहीं लाभ, जीवन के एक पड़ाव पर लाभ जरूर देगा। और जिसने जो नहीं सीखा, वहां वो विवश जरूर होगा, दूसरों को मिन्नतें करेगा। तीसरा विषय, जिसमें जो भी दुर्गुण है, कच्चा बोलने की आदत, गलत बोलने की आदत, गाली देने की आदत, असभ्य बैठने की आदत, असभ्य देखने की आदत, अब असभ्य खाने की आदत, चीजों को व्यवस्थित न रखना, और ड्यूटी, अपनी जवाबदारी, अपनी सेवा कार्य को सही तरीके से न निभाना, स्टेबिलिटी ना होना, जल्दी थक जाना, आने ऐसा को थे तो जल्दी बोर हो जाना, इधर उधर झांकते रहना, जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे इसका बड़ा नुकसान भुगतना हर किसी को खुद ही पड़ता है। ये पूछने बताने का विषय नहीं है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। आप जो भी हो, आपके गुणों का लाभ आपको मिलेगा, आपके दुर्गुणों का दंड भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। और वैसे ही हमारे बच्चे भी। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, कितना सिखाते, तरीका कैसा है। बहुत लोग केवल ये सोचते मेरा बच्चा पढ़े बस। अरे संस्कार, बेसिक संस्कार हो ना। मेरा मत है ये, मैं अपना मत दे रहा हूं। हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में जो बाल्यकाल के संस्कार, और ऐसा बोलते हैं आरएसएस में भी विशेष संस्कार दिए जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। उनके उन संस्कारों ने दुनिया को उनके सामने झुकाया है। अमेरिका जैसा देश थोड़ी कहेगा, वहां का प्रधानमंत्री कहता है मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। किसी देश का प्रधानमंत्री आके उनको पांव पड़ता है, जिनकी संस्कृति में पांव पड़ना है ही नहीं। इतनी पॉजिटिविटी बढ़ी है इन दिनों में। मुरारी बापू जी की कथा इंग्लैंड में चल रही है, तो वहां का प्रधानमंत्री कथा सुनने के लिए आए। ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है। श्रेय एक व्यक्ति को है। कथाएं तो सदा होती थी, नए सिरे से कोई कथा हो रही है क्या? भारत का पॉजिटिविटी वातावरण पूरे विश्व में बड़ा है। इन दिनों में कुछ पाकिस्तान वालों ने अरब कंट्री को कहा कि हम दोनों मुस्लिम मुल्क हैं, भारत से रिश्ता आप तोड़ दो।
लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा कम करके भारत को मान ज्यादा दिया। ये इन दिनों की बातें मैं सब बता रहा हूं, एक व्यक्ति के कारण। तो आप बोलोगे क्या संदेश है व्यासपीठ से? संदेश ये है कि आप जो गुण सीखोगे जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे आपको लाभ देगा। मैं अभी खुद के लिए बता नहीं सकता। अभी ये जो मेरे 2-3 साल विशेष तौर पर चल रहे हैं ना, मुझे इन चीजों का लाभ बहुत मिल रहा है। मैं कभी कोई समय पर खुल के भी इन बिंदुओं को कहूंगा, लेकिन अभी वो समय अनुकूल नहीं। लाभ मिलता ही है, लेकिन उसके विपरीत जिसमें भी जो दुर्गुण होगा उसको दंड भुगतना पड़ेगा। बड़ी आयु में भी किसी की जुबान मीठी नहीं रहती। यहां तक कि वृद्धाश्रमों में भी मैंने देखा है जिनकी जुबान अच्छी है, वृद्धाश्रम में भी उनसे कोई बात नहीं करता, चाहे जेल क्यों ना हो। जेल के भी उदाहरण बहुत से हैं कि जेल में भी जिनका स्वभाव अच्छा है उनकी जो सजाएं कम की जाती है। ऐसे जीवन के हर पड़ाव पे हमारे गुरुदेव बाबा शिवभजन जी महाराज, मैं तो कहूंगा हमारे बाबा जी शिवभजन जी भगवान, जाते थे शंकरानंद भारती पर मंदिर, एक वहां जंगल में था, दूसरों ने, दूसरे धर्म वालों ने आक्रमण करा। पार्टीशन के बाद केस चला, शिकारपुर की पंचायत और बाबा शिवभजन जी भगवान ने साथ में प्रयास करा, केस जीत गए। अभी जंगल के उस आश्रम को कैसे संभाला जाए, उनकी हेड ऑफिस कनखल हरिद्वार में है। उन संतों के शिष्य थोड़े बुरहानपुर में हैं, ऐसा मुझे पता चला। एक दिन का वहां साल में उत्सव करते हैं। कोई जमाने में मुझे भी उन्होंने बुलाया था। उस दिन बहुत तेज बुखार आ गया था, मैं जा नहीं पाया था बुरहानपुर में। उन संतों का नाम है संत शंकरानंद भारती जी। ऐसे बताते हैं कोई समय था, मतलब पार्टीशन से पहले 100 देग बड़ी चावल की वहां बनती थी, इतने लोग आते थे। और वहां आज भी ऐसा मार्बल लगा हुआ है जो आज भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उस जमाने में मंदिर में ऐसा मार्बल लगा था। बड़े सिद्ध पुरुष थे, महापुरुष थे। कनखल में यहां उनका भी मंदिर भी है, स्कूल भी है। तो बाबा शिवभजन जी महाराज फिर जब शिकारपुर रहते थे, जाते थे, कुत्तों के लिए भी कुछ लेके जाते थे, कौओं के लिए भी लेके जाते थे। कौए छाया करके मेरे गुरुदेव के ऊपर चलते थे, कौए, कुत्ते कई पीछे चलते थे। फिर आदिवासी बच्चों के लिए भी कुछ लेके चलते थे। और बाबा जी खुद बात नहीं करते थे, जब करते हुए, और फास्ट चलते थे। हम जब छोटे थे, जिसकी भी सेवा लगती थी, हम लोग पीछे पीछे से भागते हुए आते थे। आज जो मुझे में फुर्ती दिखाई देती, मैं जल्दी तगड़ा चलता हूं, ये बाबा जी ने मुझ पर कृपा करके सिखाई है। तो आदिवासी बच्चों को बाबा जी कुछ न कुछ देते थे। एक दिन ऐसा भी आया कि एक बार सामने से बंदूक वाले आए, पीछे वाले शिष्य जितने भी बाबा जी के साथ में थे डर गए कि डाकू आ गए। बाबा जी बोलते नहीं थे, मौन रहते थे। जब करते थे इशारे में कहा, पूछो क्या है और कौन है। तो उन्होंने आके कहा कि हम हैं तो डाकू, लेकिन बाबा जी के श्री चरणों में, पैरों में आके बंदूक रखी, हम आपके बालक ही हैं, आपने बचपन से हमें बहुत खिलाया है, हम जंगल में रहते हैं। लेकिन बाबा जी ने इशारे से पूछा, ये क्या? बोले गलत संगति में आ गए, हम डाकू बन गए हैं, डकैतियां करना अभी हमारा काम है। लेकिन आपकी जो बचपन की टाफियां, बिस्किट आदि जो देते थे वो हमें याद है। बाबा जी ने इशारे से कहा, भी ये छोड़ दो ना। तो उन्होंने कहा, बाबा जी आप आशीर्वाद करो, हम वचन करके जाते हैं, आज के बाद ये बुरा काम छोड़ देंगे। इस छोटे से उदाहरण से हम ये सीखें कि बाबा जी अगर आदिवासी बच्चों को टाफियां देते थे, प्यार देते थे, स्नेह देते थे, तो डाकू भी सुधर गए। तो जिसके जीवन में जो भी दुर्गुण है, दंड भुगतना पड़ेगा जीवन के किसी भी पड़ाव पे। थोड़ा उदाहरण और दूं, कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे भारत में, भारत की चलो चर्चा करता हूं मैं, जिनमें कोई तो कमी हुई होगी ना कि
पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, ज्यादा नहीं बोलते इस पर। अभी अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति पर केस लगा है, क्योंकि उसमें एक दुर्गुण था, एक पराई माई के साथ गलत रिलेशन था। इतने बड़े दिग्गज थे, उद्योगपति थे, भारत में आए थे। 1 लाख हमारे प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद में उसके स्वागत के लोग इकट्ठे करे थे। ऐसे हर किसी के जीवन में जो भी दुर्गुण है वो आज नहीं तो कल सामने आएगा ही, और उसका दंड भुगतना पड़ेगा। और उसके विपरीत जिसमें जो भी गुण है वो गुण भी मान सम्मान जरूर कराएगा। तो जीवन के अंतिम पड़ाव में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने बड़ा वहां कार्य करा, अमेरिका में लोगों को जोड़ते गए, मालपुए खिलाते थे, वो उनके पीछे पीछे चलने लगे। आज दुनिया की जो बड़े में बड़ी समृद्ध और विस्तृत जो संस्थाएं हैं उनमें एक इस्कॉन संस्था है। ये श्रेय एक व्यक्ति को जाता है, संत श्री प्रभुपाद जी को, जो जिन्होंने काम करना शुरू किया था जब 70 साल शरीर की आयु थी और 3 हार्ट अटैक आ गए थे। ऐसे हर क्षेत्र में उदाहरण मिलते हैं। कोई ये न कहे हमसे नहीं होता। और काम जो भी है, जो भी क्षेत्र है, उसके जो नियम है, जो निभाएगा उसके हिसाब से चलेगा, अकॉर्डिंगली उनका वर्क करने का स्टाइल रहेगा, वो सफल सक्सेस रहेगा। हमारी कोई न कोई त्रुटियां हैं जो अपने क्षेत्र में नहीं बढ़ रहा है। अक्सर भेनरू चुंदनी मुंजी घर में जाए तको ने पाणती जांच कर तो में छा कमियां। बहुत से पुरुष लोग कहते मैं धंधे में नहीं बढ़ पा रहा हूं। कुछ न कुछ तो आप में कमी होगी भाई, खुद में खुद ढूंढो। चिल्लाने से, शिकायत करने से, बहाने बनाने से, दूसरों को दोषी मानने से काम नहीं बनेगा। और थोड़ा इसको मैं विस्तार दूं। दुनिया में हम जितने भी हैं, हमारा पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पहुंच जो भी है, पढ़ाई, ये हमारी योग्यता के अनुसार है। जितना पैसा है ना, हम इतने के ही योग्य हैं। बढ़ाना चाहते हैं, नया सीखो, नया कुछ करो, अलग तरीके से करो, अलग तरीके से सोचो, होमवर्क करो। पहले कागज और पेन लेके बैठो, मेरा धंधा क्यों नहीं बढ़ रहा, कोशिश करके कारण ढूंढो खुद में। दूसरों से, युक्तियों से पूछो, जो अपने आपको लगते हैं, जिनको आप समझते हो, उनसे पूछा करो, मेरी अच्छी क्या बात लगती, उसने बताई, मेरा क्या ठीक नहीं लगता जो आप कहो, मैं सुधारूं खुद में। ठीक है। फिर सामने पॉसिबिलिटीज लिखो, मेरा धंधा कैसे बढ़ सकता है और मैं क्या कर सकता हूं, मुझ में क्या क्या क्षमताएं हैं, स्किल में कैसे अपनी काबिलियत, अपने समझ को कैसे विकसित करूं। एक व्यक्ति एक ही जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं को कोई नहीं कर सकता। आध्यात्मिक जगत में भगवान बुद्ध ने यात्राएं करी थी, आधी दुनिया के राजा उस समय उनके शिष्य बने थे। महावीर स्वामी, ये दोनों राजकुमार हैं, राजाओं के बेटे हैं, 30 साल के अंतराल में हुए हैं, 30 साल के अंतराल में। वो जैन धर्म के प्रचारक, जिन्होंने प्रचार प्रसार कराए, महावीर स्वामी ने। भगवान बुद्ध तो संस्थापक ही खुद ही हैं, जबकि उनकी भी परिस्थितियां विपरीत बहुत आई थी। 35 साल की आयु में बोध गया में साक्षात्कार हुआ, 80 साल की आयु में शरीर त्याग दिया। बाकी मध्याह्न काल में इतना काम करा जो बुद्ध धर्म हम इतना सुनते हैं। भारत में उन्होंने कहीं तो भी देखा, कोई कारण रहा होगा। 35 साल की आयु में बोध गया में नदी में उनको साक्षात्कार हुआ। वहां बोधि वृक्ष है, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, लोगों ने आके प्रणाम किया पहली बार। फिर आए काशी में, वहां पहला सत्संग करा। भारत का किसी भी दृष्टि से उन्होंने कुछ ठीक नहीं देखा होगा, विदेश गए, भारत में नहीं रहे।
एक भी कोई जानने वाला नहीं, साथ में लगभग हर समय कोई रहने वाला नहीं। एक आनंद चाचा जरूर है जो साथ में सेवा में रहता है। भारत के बाहर के कई देशों में भ्रमण किया। उसी समय में भारतीय संस्कृति की जो ध्यान साधनाएं थी, ध्यान से सुनना, अभी जो नाम और ध्यान में विश्वास रखते हैं और सोचते हैं ऐसा कोई नया कोई सिखाए, उसके संदर्भ में विषय विपासना साधना हमारे पुराणों की साधना है, शास्त्रों की साधना है। विपासना जिसको सादी भाषा में शून्य अवस्था कहा जाता है। शून्य, कुछ भी नहीं। इस साधना को पहले खुद किया था, अभी प्रचार प्रसार करा। वातावरण ठीक नहीं था। जैसे बाबा नानक इतने सालों तक भ्रमण किया, वातावरण अनुकूल नहीं था, कोई सुविधाएं थोड़ी थी, नगर में जाते नहीं थे, नगर के बाहर ही रहते थे, एक वृक्ष के नीचे। खाना मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, पानी मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। मैं आप लोगों का ध्यान दिला रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अब जब भी करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकता है। हम लोगों के अंदर में चाहना ही नहीं है। बड़े में बड़ी समस्या क्या है, मैं सब जानता हूं। छोटे बच्चे को भी लगता है मैं सब जानता हूं, बड़े को भी लगता है मैं सब जानता हूं, पुरुष को भी लगता है मुझे सब समझता है, और नारी को भी लगता है मेरे जैसा कोई समझदार नहीं है। यहां हम लोग अटके हुए हैं। तो केवल एक कागज लेके बैठे ना, कागज लेके बैठे ना, मेरी कमियां क्या हैं, फिर उस पर खुद ही चिंतन करें। जीवन के अनुभव सिखाते हैं। कहीं नहीं कहीं हमारा गुरुदेव, प्रकृति, परमात्मा कहीं नहीं कहीं से इशारा देता रहता है। समय समय पर हमारा ध्यान वहां नहीं जाता, सॉल्यूशन बताया जाता है। हर दुकानदार को ग्राहक सिखाता है। दूसरे दुकान पर मैं गया था, उसने तो ये सस्ती दी, आपसे तो अच्छी चीज थी। आप बोल रहे हो मुंबई की चीज अच्छी, उसने तो कहा था दिल्ली की चीजें ये वाली अच्छी रहती हैं। जूता आगरा का अच्छा रहता है, मुंबई से भी जूते आते हैं। कपड़ा कलकत्ता का अच्छा है। ग्राहक आपको संदेशा दे रहा है, लेकिन सीखने का भाव तो खुद को हो। सिखाने को तो बच्चे भी सिखाते हैं, लेकिन सीखने का भाव तो ना, वो विवेक खुला हुआ तो हो ना। हमने बुद्धि को ताला लगा के रखा है, मुझे सब समझता है। अरे अगर सब समझता था तो जैसे आयु बढ़ी है, आपका ज्ञान बढ़ा, अनुभव बढ़ा, जानकारी बढ़ी, लेकिन फिर भी क्यों कहते हो अभी उलझा हुआ हूं, घर के झंझट मुझसे सुलझते नहीं हैं, मन की शांति मुझे नहीं समझ रही, मैंने तो सब करके देखा, मन अशांत रहता है। बच्चे कहने में नहीं है, खुद पर कंट्रोल नहीं है। गुस्सा कंट्रोल करना चाहता हूं, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, तो आप कहां समझदार हुए, भले आयु कितनी भी आपकी क्यों ना हो। सम्राट अशोक को यह समझ में आ गया था कि भगवान बुद्ध सच में भगवान है। सम्राट था, राजाओं का भी राजा था। खुद सम्राट अशोक, पत्नी, बेटा और बेटी, चारों लोग समर्पित हो गए। अभी शेष जीवन जितना बचा है, केवल भगवान बुद्ध के ज्ञान का प्रचार करूंगा। जैसे कहते हैं ना कि एक बार नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी आदि कई मीटिंग में बैठे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी कुछ बोल नहीं रहे थे। किसी ने पूछा आप बोलते क्यों नहीं मीटिंग में? बोले मुझे सामने नहीं आना है, मुझे अपने दल के लिए विशेष सेवाएं करनी है जो पीछे से उनको मजबूती दे। तो उनसे पूछा कि आप क्या सोचते हो? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जो दीवार दिखाई देती है ना, हमें लगता है ये दीवार है, लेकिन ये दीवार जो टिकी हुई है वो नींव पर। मैं नींव का पत्थर होना चाहता हूं। मैं नीचे से मजबूती, जो दिखे नहीं लेकिन मजबूती दे उस दीवार को, मैं वैसा बनना चाहता हूं। और सोच कितनी ऊंची थी। जब पहले प्रधानमंत्री पद से पहले रेल मंत्री बने थे, तो उनको कहा गया था आप पूरे रेल का जो भी डिपार्टमेंट है सबको जांच के देखो, सुधारो। तो उनके लिए एक एसी डब्बा बनाया गया था स्पेशल। तो पहली बार जब रेलवे स्टेशन पर आए, उनको कहा गया आप इसमें चढ़ो, आप यात्रा करना और कमियां देखना, उसको सुधारने का प्रयास करना।
तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं, मैं एक गरीब देश का रेल मंत्री हूं, एसी में बैठ के यात्रा करूंगा तो कैसे पता चलेगा समस्याएं क्या हैं। मैं सादे डब्बे में यात्रा करूंगा ताकि मुझे पता तो चले ना कि समस्याएं क्या हैं, फिर उसका समाधान ढूंढूंगा, करूंगा और कुछ देश के लिए विशेष कर पाऊंगा। हम आज सीख रहे हैं जीवन का एक भी दुर्गुण, गलत बोलना, गलत सोचना, सबको गलत समझना, गलत करना, हिटलर दुनिया की बहुत समझदार तानाशाहों में से एक गिना जाता है। जब 1945 में उनको कुछ सूझा नहीं ने खुद को गोली मार के खत्म कर दिया। आज हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि है। सुभाष चंद्र बोस जी के माध्यम से उनका भारत से अच्छा रिलेशन था और आजाद सेना की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने प्रदेश में करी थी, भारत में पहले नहीं करी थी। जिन देशों ने उस समय साथ दिया था हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को, उसमें ये हमारा तानाशाह हिटलर भी था। भारत की दृष्टि से देखें हिटलर अच्छा था, लेकिन उसमें दुर्गुण थे, अहंकार था। मैं झुकूंगा नहीं, करूंगा या मरूंगा, झुकूंगा नहीं, उस कारण खुद को खत्म कर दिया। एक दुर्गुण जो बचपन का था, खुद को खत्म किया, लेकिन थोड़ा सहन नहीं करा, थोड़ा झुके नहीं। जीवन के आखिरी पड़ाव पर भी जिसमें जो कमी बचपन का कोई दुर्गुण है, गलत आदत है ना, उसको वो डुबोएगी ही। उसके विपरीत जिसमें भी कुछ अच्छा गुण है, वो कहीं न कहीं जीवन में कुछ उससे विशेष कराएगा। आज थोड़ी चर्चा करते हैं ब्रह्म कुमारी संस्था के संस्थापक दादा लेखराज जी का। हीरों के व्यापारी थे, पाकिस्तान में रहते थे, हैदराबाद में। कलकत्ता में भी उन्होंने एक किसी व्यक्ति से हीरे के धंधे में पार्टनरशिप करी, आते जाते थे। संतों में उनकी आस्था थी। एक दिन बैठे बैठे अनुभूति हुई विशेष, कुछ मन में आया, बाकी का जितना शेष जीवन है अभी आध्यात्मिकता में बिताएंगे। कलकत्ता आए, उस पार्टनर को कहा मेरा पैसा कितना बनता है, हम लोग भाईवारी जितनी पार्टनरशिप आज खत्म करते वो पैसे मुझे दे दो। पैसे लिए, 3 बच्चियों को साथ में लाए थे, ध्यान से सुनते जाना। और पवित्रता ही उनके संस्था की नींव थी। आके माउंट आबू में जमीन ली। ये 1964 की बात है। इन थोड़े सालों में दुनिया में इस समय 10,000 ब्रह्म कुमारी के सेंटर है। एक अच्छा गुण था, संतों में आस्था थी। कई संत आके उनके घर में हैदराबाद सिंध में रहते थे, ये दूसरा गुण उनमें। तीसरा, कहीं तो वे वैराग्य भाव रहा होगा, जो सब त्यागा। एक दिन का विषय थोड़ी रहता है, कोई भी त्याग देता है। और परिवार वालों ने साथ नहीं दिया, हमें आपकी बातों में रुचि नहीं, आपकी मर्जी। वो परिवार मुंबई में आज भी हीरे का व्यापारी है। कहते हैं कि एक उनका बेटा एकदम बाबा दादा लेखराज जी जैसा है शक्ल में। वो उनकी जयंती पर आता है, वहां लोगों को आश्चर्य होता है, ये बाबा को जो फोटो में देख रही है तो वहीं बैठा है। लेकिन वो भी शिष्य मानता है, खुद को प्रणाम करके 1 दिन 2 दिन जितने भी दिन रहता होगा वापस मुंबई चला जाता है। हीरे का व्यापारी है। तो ये भी उनमें गुण माना जा रहा है कि दादा लेखराज को परिवार वालों ने साथ नहीं दिया, आपकी मर्जी। तो जितने जितने जिसमें गुण रहते हैं, वो गुण जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे उसको सफलता देंगे, यश बढ़ेगा, जीवन सार्थक सफल होगा ही होगा। धृतराष्ट्र, महाभारत की युद्ध निश्चित हो चुकी है, प्रज्ञा चक्षु हैं, देख नहीं सकते। अभी भगवान कृष्ण को कहा कि मैं भी चलूंगा, महाभारत की युद्ध में क्या होगा मुझे पता चलना चाहिए, भले देख नहीं सकूंगा, सुनूंगा तो सही। भगवान ने इशारा दिया वेदव्यास जी महाराज को। वेदव्यास जी महाराज गए धृतराष्ट्र के पास कि आप अपने महल में बैठो, आपको यही सब समाचार मिलेगा। बोले कैसे मिलेगा? तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा मेरा एक शिष्य है जिसका नाम है संजय,
वो आपके साथ बैठा रहेगा। मैं इसको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, टीवी पिक्चर की भांति। महाभारत के युद्ध में क्या हो रहा है ये यहां सब देख पाएगा और आपको बताता जाएगा। महाभारत युद्ध शुरू होने वाली है। अभी अर्जुन का मोह आया सामने, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, दलीलें देने लगा। 84 प्रश्न करे हैं अर्जुन ने। तो कहते हैं जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेगा, ध्यान से अमल करेगा ना, 84 लाख योनियों से ऐसे ही मुक्त हो जाएगा। 700 टोटल श्लोक की श्रीमद् भगवत गीता है। 45 मिनट तक वो गीता मतलब संवाद भगवान कृष्ण और अर्जुन में चला था। एकादशी की तिथि थी, दोपहर को 12 बजे शुरू हुआ, 12:45 बजे सब ये संवाद पूरा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय करोड़ों लोग खड़े थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, लेकिन भगवान ने एक व्यक्ति को ही ज्ञान दिया। वो कौन था? अर्जुन। क्यों? उसमें योग्यता थी, सीखने की भावना थी। करोड़ों लोग खड़े थे। भीष्म पितामह जैसी हस्ती थी, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, मामा शल्य, बड़ी बड़ी हस्तियां थी। ज्ञान किसको दिया? थोड़ा समझते जाना। आखिरी उदाहरण है, कितनों को दिया? जोर से कहो ना भाई। एक को। ठीक है, यही ज्ञान संजय भी सुन रहा है। संजय जो सुन रहा है, देख रहा है, वो सब बताता जा रहा है धृतराष्ट्र को। जब विराट स्वरूप का वर्णन आया कि भगवान ने जब अर्जुन को विश्वास नहीं टिक रहा था, विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। अपने शरीर में कई करोड़ें अरबें प्रकृति दिखाई, कई ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सभी देवता दिखाए, नदियां दिखाई, सब इतना जब विराट स्वरूप दर्शन कराया था, हजारों करोड़ों अरबों सूर्य के भांति प्रकाश था। इतना प्रकाश था तो अर्जुन सहन नहीं कर पाया था। अर्जुन ने कहा मुझे तो वही वाला कृष्ण चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। आप इतने बड़े, इतना कुछ। तो अर्जुन ने आंखें बंद करी थी, निवेदन करा था कि आप सामान्य वही ग्वाला जो मेरा दोस्त है, मेरा सखा है, वही कृष्ण बन जाओ। यही दृश्य संजय भी देख रहा है, लेकिन उसकी वृत्ति एकाकार हो गई है। भगवान क्या है समझ में आ गया, अनुभूति होने लगी। वही ज्ञान वो दे तो वैसे धृतराष्ट्र को भी रहा है, उसके मन पर कोई फर्क नहीं है। घणन के जने संतन जी आध्यात्मिकता जी महिमा बता, हाँ सही आ सही आ सही आ सही आ। अनुभूति क्यों? बेचारों के उतने कर्म नहीं है ना। उन बेचारों पर तो तरस खाना चाहिए जिनका अभी आध्यात्मिकता की ओर आकर्षण ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद महाराज ने 4 स्टेजेस बताई हैं अवे फ्रॉम गॉड। जिसके पाप ज्यादा है ना वो भगवान से दूर रहते हैं। जब फिर धीरे 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 कुछ शुभ कर्म उनसे हो गए, बैक टू गॉड। जीवन में कोई घटना घटी, कोई बड़ा दुख आया, पहले अवे फ्रॉम गॉड, फिर बैक टू गॉड। फिर किसी न किसी संत की कृपा दृष्टि पड़ गई, किसी संत के हवाले हो गए, शरणागति ले ली, तो जर्नी टू गॉड, भगवान की ओर उनकी यात्राएं बढ़ती हैं। जब संत शरण में, संत चरणों में, संत वचनों में आस्था टिक जाए, बढ़ जाए, तो नियर टू गॉड, फिर अनुभूतियां होने लगती। संत अनुभूति कराएंगे। केवल सुनने से थोड़ी। ऐसे तो प्रोफेसर से हम लोग सुने ना लेक्चर, उनको बहुत अच्छा बोलने आता है, वो लॉजिक्स भी अच्छे देंगे, लेकिन प्रोफेसर को तनख्वाह मिलती, कोई गुरु थोड़ी मानता है। गुरु जी समाज जरूर बोलता है, काहे का गुरु है कोई लेक्चरर। विद्या पढ़ाई अच्छी बात है, हमें भी बड़े भाई ने कुछ सिखाया, वो भी हमारे गुण गुरु हैं। बड़ी बहन ने सिखाया, बड़े हमारे पिताजी ने सिखाया, दादाजी ने, नाना नानी, मामा मामी, किसी फ्रेंड ने, किसी सीनियर ने सिखाया, वो भी गुण गुरु है। वो हमारे सच में गुरुदेव थोड़ी है। तो टीचर काहे का गुरु? एक सम्मान की दृष्टि से समाज में कहा जाता है ये हमारा गुरु। वो तारेगा क्या कोई? असां वटि हिकिड़ो रामपुरी हूंदो, मांखे चवंदो फिलाणो डॉक्टर मुंहिंजो गुरु आहे। ॿुधंदो हुयमि हुनजी ॻाल्हि, पीड़ा मांखे थींदी। छा थी वियो भाई, तोखे छा थी वियो? किसी के साथ भी कोई रिश्ता थोड़ी जोड़ा जाता है भाई। धृतराष्ट्र
भगवान ने जब श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान पूरा किया, अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने कहा, अभी भगवान आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। संजय की वृत्ति एकाकार हो गई, प्रभु प्राप्ति की अनुभूति हो गई। धृतराष्ट्र वहीं का वहीं रहा, जबकि जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा था। धूर्त राष्ट्र, धूर्त मतलब अंधा, राष्ट्र मतलब जो संपत्ति राज्य के लिए मोह के लिए अंधा हो, उसका नाम है धूर्त राष्ट्र। धूर्त राष्ट्र केवल वो नहीं था, हम में से कई धूर्त राष्ट्र हैं। पैसा कैसे बढ़े, प्रॉपर्टी कैसे बढ़े, ये अंधे होने की निशानी है। फिर कितना पाप उससे होता जाता है, डर तक बहुतों को नहीं लगता। आजकल चूहे मारने की दवाई लो, ऑल आउट लो, न मच्छर मरते न चूहे मरते हैं, मतलब जहर में भी मिलावट। खाने जाओ मिठाई तो वो खाने से जहर का शरीर पर प्रभाव होता है। बहुत सी बीमारियां आजकल, जो चीज खाओ कैंसर हो रही है। सेब खाओ कैंसर हो रही है, क्योंकि ऊपर मसाला लगाया जा रहा है। केला रात तक कच्चा था, सवेरे देखो तो अच्छा लगता है अभी खाओ, 3-4 घंटे रखो तो लगता है ये केला कैसा था भाई। इंसान इतना अंधा हो चुका है अपने स्वार्थ में। बच्चों को मैं पैसे ज्यादा देके जाऊं, मेरी प्रॉपर्टी ज्यादा हो। अरे अमुक व्यक्ति आपके सामने गया, क्या लेके गया भाई? लेकिन आपने जिस संतों को देखा था, कोई जानकारी में आपके कोई संत हैं, कितना नहीं आज दुनिया उनको पूजती है। वो भी तो आपने देखा ना। एकड़ो रामपुरी जो प्यारो आ बड़ो अखर जो नामा के साईं, मां तो साईं सर्वानंद सां भी दाखला खेडियो आ, मां तो साईं शांति प्रकाश दर्शन कयो, मां बाबा हरदास राम दर्शन कयो, मां हिन जो भी कयो, हिन जो भी कयो, हिन जो भी कयो। अरे तू पातो छाए, उन्हीं संतन में गुण घणो अपनायो थी, जीरो तो नालो छो वरतो आ वरी संतन जो। कुल मिला के आज का विषय था, 2 विषय मुख्य चले। जीवन के किसी भी पड़ाव पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा कईयों ने करा है, हम भी कर सकते हैं। पहला ये सीखिए। दूसरा, गुण जितना भी खुद में होगा, छोटे छोटे गुण ही सही, वो आपको ऊपर उठाएंगे। जितना भी दुर्गुण होगा, जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे आपको कष्ट और भुगतान उसका करना ही पड़ेगा। चलो एक उदाहरण और इस संदर्भ में दूं। हमारी पूर्व राष्ट्रपति अमरावती की, क्या नाम था भाई? प्रतिभा भाई पाटिल। जब वो राष्ट्रपति थी, उनसे कोई मिलने गया राष्ट्रपति भवन में, तो उनके किसी नजदीक वाले ने कहा कि ताई राष्ट्रपति कैसे बनी कैसे, उसके पीछे रहस्य। तो उन्होंने बताया कि ताई का अपनी पार्टी में कभी भी मांग करने का स्वभाव नहीं था, मुझे ये पद दो, ये मिनिस्ट्री दो। उनका विश्वास था मैं काम ज्यादा करूं। करती रही। जिस समय डिसीजन लेने वाला था कि राष्ट्रपति अभी किसको बनाया जाए, उस समय भी इनकी कोई मांग नहीं थी, पीछे बैठी थी। और इन्होंने ये कहा था कि मेरे लिए सेवा क्या है। ये वातावरण देख के उनका नाम निश्चित हुआ कि इनको राष्ट्रपति बनाया जाए। जो नहीं मांगता ना, उसको सब मिलता है। इसलिए कहता हूं आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ो। सामाजिक संस्थाएं क्या करेंगे? पद के लिए इलेक्शन करते हैं, फोटो निकालो, जिस दिन पद छोड़ा सेवा ही नहीं करते, आते ही नहीं। कई लोग तो दल से ही निकल जाते, उस संस्था से निकल जाते हैं। भक्ति है नहीं, भगवान का भय है नहीं, भगवान बीच में है नहीं, सेवा भाव है नहीं, तो उनके साथ जुड़ने में लाभ ही क्या होगा? परमात्मा दया करे, आज जो हमने सीखा वो हमारे आचरण में भी आए, क्योंकि बोलने से काम नहीं होता। जो भी काम जितने प्रॉपर वे से उसके नियम अनुसार जो भी करेगा, मैं कोशिश कर रहा हूं। जय शिव धारा धाम में मुझे तकलीफें बहुत आ रही हैं। बहुत लोग कहते हैं हम लोग यहां आपका पैसा बचाएंगे, ये करेंगे। रियल वाली चीज में आप साथ दो। मिलावट वाला काम या पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं सामने, नहीं होगा। मैं कहता हूं बार बार, कोई भी आता है अगर कहता है मुझे सेवा करनी है, तो सेवा के आप राशि जो फिक्स है सेवादारी, उनको दो। चीज आप नहीं लाओगे। हमें शॉर्टकट नहीं,
जब गौदान का विषय चल रहा था, एक व्यक्ति ने कहा कि कितना, मैंने पता करा, बोले 45 से 55 हजार तक गाय की सेवा लगती है। तो किसी ने कहा 30,000 वाली फिर गाय में लेके देता हूं। अरे क्यों भाई, आप गौ सेवा में दे दो। गुरुकुल के संदर्भ में किसी की भावनाएं हैं, आप निश्चित नहीं करोगे, फिक्स हम करेंगे, क्योंकि हमारी भावना है गुरुकुल को कैसे बनाना है, हमें स्कूल थोड़ी बनाना है। मैं आज चाहूं तो मंत्रालय से पास करा सकता हूं, मुझे स्कूल नहीं बनाना, मुझे संत तैयार करने हैं। चार धाम मंदिर के लिए भी बहुत सी बातें मेरे सामने आ रही हैं। अभी मैं गया था बद्रीनाथ, तो वहां मुझे अंदर मंदिर में लेके गए, जो भगवान नारायण की विशेष कुछ लोग अंदर लेके जाते, पूजा होती है, पूजा कराई गई। वहां जो पुरोहित बैठे थे उनको मैंने निवेदन करा, हमने अमरावती में जमीन लिए 6 एकड़, और हमारे आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी आए थे और बद्रीनाथ के शंकराचार्य भी आए थे, उनके हाथों से हमने भूमि पूजन करा है। तो बद्रीनाथ मंदिर वहां बनाना चाह रहा हूं मैं, अभी प्रयास चालू है। उसके लिए आप कुछ विशेष दोगे क्या मुझे? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, आपका भाव देख के मेरी इच्छा हो रही, मैं विशेष दूंगा। जिस पर्वत पर भगवान नर और नारायण ने, ये भगवान का ऐसा अवतार है, 2 शरीर भगवान ने धारण करे, जो प्रथम भगवान नारायण के अवतार माने जाते हैं, और 23वां अवतार भगवान बुद्ध, 24वां अवतार भगवान कलयुग के अंत में कल की अवतार करके धारण करेंगे। तो पहला अवतार है नर नारायण, 2 शरीर धारण करे थे, एक राक्षस के वध के लिए, एक उससे लड़ाई करेगा, 1000 साल तक लड़ाई चलती थी। दूसरा शरीर बैठ के साधना करता था, नर लड़ाई करता था तो नारायण साधना करता था, नारायण जब लड़ाई करता था तो नर बैठ के साधना करता था, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। बोले जिस पर्वत पर उन्होंने बैठ के साधना करी, वहां की मैं मट्टी आपको दे रहा हूं, जब नींव वहां की बनाओ तो ये उसमें डालना। मेरे घर का भी काम चालू है, पिलर परसों से शुरू हो गए। तो पिलर जब भी कोई भी घर अपना बनाए तो पहले पिलर में नाग, नागिन, पंचरत्न, अपने गुरुदेव का स्थान का जल और भभूति, ये मैंने वहां डलवाए, परसों ही पिलर भरे हैं। तो जितना जितना हम लोग नियमों को ध्यान में रख के जो भी काम करेंगे, हमें ही लाभ होगा। जहां नियम हमारा टूटा वहीं भुगतान आज नहीं तो कल हमें करना ही पड़ेगा। और अंतिम बात और निवेदन करूं, हम आज पद में, पैसे में, प्रतिष्ठा में, पढ़ाई में, जहां भी हैं, शिकायत न करो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ भाइयों ने ठीक नहीं करा, बहनों ने ठीक नहीं करा, पड़ोसियों ने ठीक नहीं करा, समाज ने ठीक नहीं करा, शिकायत नहीं करो। अपनी योग्यता को बढ़ाओ, सीखने की खुद में आदत डालो। बहुत आप जीवन के किस भी पड़ाव पे हो, आप बहुत उठ सकते हो, बहुत कुछ करके जा सकते हो संसार से, लेकिन उसके लिए आवश्यक है थोड़ा झुकना, थोड़ा सीखने की आदत। सीखने की आदत इतनी हो, ये मुझे क्या सिखा रहा है, वो मुझे क्या सिखा रहा है, वो मुझे क्या सिखा रहा है, खुद को सिखाते जाओ। हमारे गुरुदेव बाबा शिवभजन जी महाराज कहा करते थे, खुद को गुणों का भंडार बनाओ, गुणों का भंडार बनाओ, गुलदस्ता बनाओ। गुलदस्ता एक ही रहता है लेकिन उसमें कई प्रकार के फूल रहते हैं, यही उनकी ब्यूटी है, सुंदरता है। खुद में भी इतने गुण बढ़ाओ कि हर कोई आपको देखते ही खुश हो जाए, साथ में बैठने में उनको गर्व महसूस हो, आपको याद करते उनको अच्छा लगे, ना कि कोई ये कहे इससे हम लोग क्यों मिले, इसको हमने क्यों देखा। ये संसार पर, समाज पर भार है, परिवार वाले भी तंग हो जाए, ये खुद पर निर्भर है। सीखते जाएं, खुद को सुधारते जाएं। बोल बाबा शिवभजन जी महाराज की। मत आया आया पंहिंजे लाल जी, मत आया आया पंहिंजे लाल जी, मूंखे आए लालण जो आसरो, मूंखे आए लालण जो आसरो। दाता दर आय सिखाए, दाता जे दर आय सिखाए, लज विद में लजपाल दिलाए, लज विद में लजपाल दिलाए, मूंखे कान न बे कहीं पार जे, ओ मूंखे आए लालण जो आसरो।
आयो लाल झूलेलाल ज्योतिन वारो गिंडन वारो घोड़े वारो पल्ले वारो लखुण वारो लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 बाबा शिव भजन सां प्यार मूंखे ॿियो छा खपे चओ न भाई प्यार मूंखे ॿियो छा खपे शल जुड़ी रहे मुंहिंजी तार मूंखे ॿियो कुझु न खपे जुड़ी रहे मुंहिंजी तार मूंखे ॿियो कुझु न खपे मां साईं जी साईं मुंहिंजो साईं जी साईं मुंहिंजो कया हाणे छाजो कया हाणे छाजो गंदा मुंहिंजी सदाई संभार मूंखे ॿियो छा खपे मुंहिंजी सदाई संभार मूंखे ॿियो छा खपे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा जय शिव धारा प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा प्यारा प्यारा जय शिव धारा प्यारा प्यारा बोले शिव